कैसे भाई सारे ने राम राम सभी को। कैसे हो सारे विद्यार्थी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी मस्त होंगे। तो चलिए भाई, आज हम शुरुआत करने वाले हैं आपके मैथ प्रैक्टिस सेट 2 की यहाँ से। जैसा कि पिछले प्रैक्टिस सेट का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा आप लोगों का, आप सभी ने बताया कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है। तो इसी को देखते हुए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी इसी प्रकार साथ देते रहें। तो आइए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका। चलिए भाई, क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। बाइक द्वारा तय की गई दूरी आपसे निकलवा रहा है। चलिए भाई सर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए भाई, जल्दी से करिए। जल्दी से करिए, इस प्रश्न का जवाब क्या देने वाले हैं सारे भाई। चलिए भाई, राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और शेष दूरी कार द्वारा तय की गई है। कहा बाइक से निकलवा रहा है, तो ध्यान रखिए इसे निकालने के लिए आप सबसे बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। सर बार बार बताया गया है कि जब भी शेष दूरी कुछ करके दी जाती है तो उसे बाई एलिगेशन आप लोग कर पा रहे होंगे। एलिगेशन की यदि मैं बात करूं तो उसने कुछ दूरी जो है आपकी बाइक से तय की है और वो तय की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो कि एक औसतन दूरी आपका है भाई यहाँ से। और शेष दूरी को उसने कार द्वारा तय किया है। कार द्वारा तय किया है आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है इसके द्वारा। चलिए भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया गया है। और औसतन दूरी की यदि मैं बात करूं तो देखिए औसतन दूरी कैसे निकालेंगे सर। यहाँ से 500 किलोमीटर 20 घंटे की यदि बात करें सर यहाँ से, तो ये आ गया आपका 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसतन दूरी आप लोग निकाल पा रहे होंगे। और यहाँ से आपने रेशो लिया सर 5 और इधर से भी आपका आ गया सर यहाँ से 5, आपका इधर से भी आपका आ गया सर 5 यहाँ से। तो इधर एलिगेशन का रूल कहता है सर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम आपका होना चाहिए। रेशो बन चुका है सर आपका यहाँ से 1/1 का रेशो आपका है। अब बात कर रहा है आपका यहाँ से बात कर रहा है सर आपका बाइक के द्वारा तय की गई दूरी। तो भाई 2 का यूनिट कितने को बता रहा है भाई, आपको 500 को बता रहा है। और 1 यूनिट की मैं बात करूँगा तो सर यहाँ से कितना जवाब रहेगा, 250 किलोमीटर दूरी को आपने तय किया है बाइक से सर यहाँ से। 250 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी का सही जवाब आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है सर। यहाँ से एक मूलधन 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में 1458 रुपये हो जाता है और संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है। मूलधन आप लोगों से पूछा जा रहा है। करिए भाई सारणा कि मूलधन आपका क्या आने वाला है भाई, निकालिए भाई सभी जल्दी से। चक्रवृद्धि ब्याज का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लग जाइए सारे। देखिए जल्दी से भाई इसका प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या जवाब देने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है और सीधा सीधा प्रश्न है भाई। चलिए भाई करते हैं इस प्रश्न को। मूलधन 8% दिया है वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज दर से। ध्यान रखना भाई आपको, चलिए मूलधन नहीं दिया गया है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%। उसके बाद में समय तुम्हारे पास में 2 वर्ष का, यहाँ से 2 वर्ष का समय दिया गया है आपका।
2 वर्ष का समय दिया गया भाई, थोड़ा रुकिए भाई यहाँ से, ये आपका चलिए भाई 2 वर्ष का समय दिया है और अमाउंट दिया है आपको 1458 रुपये का भाई। यहाँ से मूलधन की बात हो रही है सर आपका, यहाँ से मूलधन की बात हो रही है तो करिए भाई इसे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाएंगे, ये होगा 2/25 आप लोगों का सर, यहाँ से 2/25 हो जाएगा तो यहाँ आप इसका 2 साल के लिए यहाँ मूलधन मानेंगे तो वो होगा 625 आप लोगों का। 2 साल का यहाँ से यदि निकालना है यही आपका, तो भाई 2 बॉक्स के माध्यम से इस प्रश्न को आप लोग हल कर पा रहे होंगे। देखिए अब आप लोग 2/25 का रेट लगाएंगे सर आपका 2/25 625 पर, तो 25 से 25 बार जाएगा आपका और 25 दूनी 50 हो जाएगा। 2/25 का रेट लगाएंगे, 25 दूनी 50 और 2 दूनी 4 आपका, तो यहाँ से आपके पास में 50 दूनी 100 आपका और ये आपका 4, 104 तो तुम्हारे पास हो गया सर। यहाँ से 104 हो गया आपका क्या सर, यहाँ से ब्याज। और ये जो आपका अमाउंट है, तो अमाउंट कैसे बनेगा, आप लोग 625 में ऐड कर पाएंगे सर। यहाँ से 5 और 4 9 आपका हो जाएगा, 2 और 6 और 1 7, 729 हो गया सर अमाउंट आपका। इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो आपको दी हुई है सर यहाँ से 1458 रुपये आपका जो है। 7 दूनी 14, 29 दूनी 58 आप लोगों का सर यहाँ से। तो मैं कहूँगा कि 1 यूनिट की वैल्यू आपको 2 को बता रही होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 को बता रही सर यहाँ से, ठीक है। अब देखिए आपको निकालना क्या, प्रिंसिपल तो 625 गुना कितना कर रहे होंगे सर, 2 कर रहे होंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 6 12 है। आप लोगों का जो प्रिंसिपल है सर यहाँ से वो आ चुका है 1225 रुपये, बिल्कुल 1225, ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो चुका है। चलिए भाई उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या 70 फुट है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। करिए सारे भाई, कितना आंसर दे पा रहे हैं भाई, जल्दी से करिए, तेजी से करिए, तुम्हारा जवाब क्या आने वाला है भाई। गोले की त्रिज्या 70 फुट दी गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना है, करिए भाई। अरे सारे छोरनों क्या जवाब दे रहे हैं भाई यहाँ से, अरे देखिए भाई जवाब आपका, जी बिल्कुल जवाब आ चुका है आपका यहाँ से भाई। गोले की त्रिज्या दी गई है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान रखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोग सारण जानते हैं भाई, क्या जवाब दे रहे हैं सर, यह होता है आपका 4 पाई r का स्क्वायर। और सर आपको आर दी गई है, बिल्कुल सही है, 4 इंटू पाई में आपका नहीं है तो पाई का मान है 22/7 भाई, और आर का कर दीजिए 70 गुणा 70 आपका यहाँ से। भैया मच्छर बड़े नालायक हो रहे हैं आज। चलिए भाई 70 गुणा 70 आपका ये हो गया भाई, यहाँ से 10 बार चला जाएगा भाई आपका, 7 दूनी 14 आपका और 4 चौक 16 आपके साथ में भाई आपका इकाई अंक तो यह कह रहा है कि भाई यहाँ से 6 के साथ में जा रहा है भाई आपका। देख सकते हैं भाई आपका कि यहाँ से 22 चौक 88, 8 6 48 आपका। तो भाई जवाब तो आपका ऑप्शन डी ही आने वाला है। जवाब आ चुका है आपका 616 00 वर्ग फुट के रूप में आपका यहाँ से। तो देखिए भाई सारों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और बढ़िए भाई सर ने अगला क्वेश्चन भाई आपका, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वह 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेने वाला है भाई। अरे उड़ा दीजिए इस प्रश्न को जल्दी से भाई, क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग, यहाँ से जवाब दीजिए जल्दी से, व्यक्ति को उड़ा दीजिए यहाँ पर समय कितना लेने वाला है, करिए भाई। भाई कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, वह धुआंधार दौड़ रहा है तेजी से एकदम आपका, और 300 मीटर की दूरी तय करने में समय की बात हो रही है। अरे समय तो भाई आप लोग जानते ही हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। अरे 300 मीटर की दूरी है,
अरे स्पीड आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई यहाँ से, और समय जो दे रहा है वो मिनटों की बात कर रहा है भाई। अभी आपका पहले सर यहाँ से बात करें सेकंडों को लेकर के, 5/18 की यदि बात करूँ आपका और समय निकालिए आपका सेकंड में आपका, तो 10 से 30 बार ये आपका चला जाएगा सर आपका यहाँ से 5 से 6, 18 छिक्का आपका हो जाएगा भैया टाइम 1। अरे भाई ये मच्छर ने बड़ा परेशान किया है भाई, आज बार बार आ रहा ही है। 18 छिक्का 108, टाइम कितना हुआ 108 सेकंड का हुआ भाई। 8 सेकंड का मतलब है कि भाई 1 मिनट और उसके बाद में आपका 48 की बात करेंगे सर यहाँ से। भाई बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्या 1 मिनट और 48 सेकंड का भाई सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर आ गया आप लोगों का भाई, बिल्कुल छोटा सा ही प्रश्न था भाई। आगे बढ़िए। एक बैंक से 10,000 की राशि 6% वार्षिक दर से ली जाती है, जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है भाई। 1.5 वर्ष बाद में कितनी राशि वापस लौटानी होगी? भाई बैंकों से ऋण ले लिया है तो भाई वापस तो करना ही पड़ेगा भाई। वो बैंक ले रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो लौटा दीजिए भाई जल्दी से। कितना लौटा रहे हैं आप लोग? लौटा दीजिए भाई जल्दी से, तेजी से लौटाएं भाई। डिले हो गया तो भाई आप ब्याज पे ब्याज फिर लग जाएगी। भाई देखिए भाई, बैंक से ले लिया आपने 10,000 रुपये, भाई प्रिंसिपल तो आपका 10,000 हो जाएगा, बात बिल्कुल सही है भाई। रेट हो गया भाई 6%। अब ये रेट को दूसरे रूप में बता रहा है अर्धवार्षिक। भाई अर्धवार्षिक का मतलब है सीधी सीधी बात है 6 महीने पर ब्याज की बात कर रहा है। तो भाई ये तो 12 महीने में दे रहा है, तो 6 महीने में तो भाई सब बता देंगे आम व्यक्ति के सर 3 रुपये देगा, मतलब 3% देगा। और जब 3% देगा तो टाइम जो दे रखा है ना भाई, ये दे रखा है 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष का मतलब है कि भाई सीधी सीधी बात है कि भाई 18 महीने हैं ये। 18 माह में कितना छमाही बनेगा भाई यहाँ से? भाई ये से यहाँ पर 3 छमाही बन जाएगा। 3 छमाही बनेगा तो इसका क्या करना है? राशि लौटाने की बात होती है भाई, तो अमाउंट लौटा रहे होंगे आप लोग। करिए भाई सारण जल्दी से। तो यहाँ 3 छमाही के लिए मैंने बताया कि भाई सीधे सीधे 3 बॉक्स बना लिया करो। 3 बॉक्सों से प्रश्न बड़ा आसान हो जाता है निकालना आपके लिए। निकाल दो इस प्रश्न को भाई यहाँ से। अरे रेट 3/100 कर दो भाई इसे, तो इसका 10,000 का 3/100% निकालिए। 3/100 निकालेंगे यदि आप लोग, अरे भाई 300 हो जाएगा ना। अरे 300 का 3/100 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 9 रुपये। और 9 का 3/100 की बात करेंगे आपका तो कितना बनाएंगे भाई? आपका 0.3 बना रहे होंगे आप लोग इसमें, और जोड़ रहे होंगे तो यह आएगा 9.03 आपके पास में भाई यहाँ से 9.03। और बात करें सर यहाँ से आपका कितना हो गया? 3 900 ये हो गया आपका यहाँ से, 9 दूनी 18 ये हो गया, और 9 पॉइंट का आपका जोड़ दीजिए भाई इसके साथ में 9.03 आप जोड़ दीजिए। जोड़िए यहाँ से भाई जल्दी से जोड़ दीजिए भाई इसमें। 9 और 8 17 है, 7 और 1 1 और 1 हो जाएगा कितना? 2 आपका भाई, और 9 1 भाई थोड़ा सा जोड़ भाग थोड़ा कमजोरी है। 9 27.03 आपसे पूछ रहा है सर यहाँ से, बिल्कुल सही है भाई। भाई इसमें जोड़ दो जो आपने उधार लिया है। उधार लिया है तुमने 10,000 रुपये, और भाई जोड़ दो इसमें 927.03। भाई जवाब हो जाएगा 10,927.03, मतलब अप्रोक्स में दे रखा है भाई आपको यहाँ से। भाई ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। उम्मीद है समझ में आ ही चुका होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई। चलिए भाई सर जल्दी से करा दीजिए इस प्रश्न को। कुलदीप एक कार्य को करने में मनुष्य से दुगना कुशल है भाई। अरे उसकी क्षमता दे रहा है, उसका दम दे दिया, बोले दुगना है। एक साथ कार्य करते हुए वे 36 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो कुलदीप अकेले उस कार्य को पूरा करने में क्या समय लेगा भाई? करिए जल्दी से, क्या पूरा समय लेने वाला है भाई? कर दीजिए, उड़ा दीजिए जल्दी से इस प्रश्न को भाई यहाँ से।
भाई समय और कार्य का ये प्रश्न है, सीधी सीधी बात है भाई आपका कि कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से दोगुना कुशल है। भाई कुलदीप और मनीष की बात कर लें, कुलदीप एक कार्य करने में मनीष से दोगुना कुशल का मतलब है अब कुलदीप एक काम करता है तो ये दो काम कर देता है, बहुत ही कुशल है भाई आपका। एक साथ काम करते हुए 36 दिनों में काम खत्म करते हैं। भाई जब एक साथ करते हैं ना तो 36 दिन में काम खत्म कर रहे हैं भाई आपका, 36 दिन में काम खत्म कर रहे हैं भाई। भाई मच्छरों ने तो कर दिया आज कमाल, इन्होंने तो तबाही मचा दी पूरी तरह से। भाई एक हड्डी का है और परेशान करके डाल दिया इसने। चलिए काम किया जा रहा है 36 दिन में आपका, और कह रहा है कुलदीप अकेला। अरे भाई कुलदीप अकेला तो जल्दी खत्म कर देगा भाई, यहाँ से अकेला करवाएंगे। भाई टोटल वर्क निकालो सारा, 36 गुना टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल दिन और क्षमता की बात करते हैं, 2 और 1 3, तो टोटल काम हो गया 36 गुना 3 कुलदीप से करवाना। भाई कुलदीप की क्षमता कितनी है सर? 2 है क्षमता इसकी, तो 2 से करेंगे तो ये 18 18 कितना हो जाएगा भाई? ये तो 54 हो गया। 54 ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भाई। 54 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है भाई आप लोगों ने। चलिए भाई आ गया, भाई उड़ा दीजिए। बस जनगणना करा दी राजस्थान में भाई। 2021 में तेंदुओं की जनसंख्या की बात करें भाई 550, और अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगे भाई, तेंदुआ नहीं पकड़े जाएंगे तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी भाई 1 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, बस ये बताना है। सीधी सीधी कहानी लिख दीजिए भाई, कितना जवाब देने वाले हैं भाई सभी। 2021 में तेंदुआ है 550 और 2% बढ़ाया जा रहा है भाई, एक ही वर्ष का टाइम दे रखा है। तो करा दीजिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब कितना दे रहे हैं भाई, यहाँ से करिए सारा नु जल्दी से भाई, क्या जवाब दे रहे हैं भाई? बढ़ा दीजिए, तेंदुआ कितने बढ़ने वाले हैं भाई आपके? तेंदुआ कितने बढ़ने वाले हैं भाई? बढ़ा दीजिए भाई। देखिए सर कि भाई 550 है ना तेंदुआ, भाई 2% बढ़ेंगे तो कितना बढ़ जाएंगे भाई? 102 बटे कितना हो जाएगा सर? 100 ही तो बढ़ जाएंगे। तो निकाल दीजिए सारा जल्दी से आपका सर। 2 से 5 बार जाएगा आपका जो है, और 2 पंजे 10 और 2 एकन 2 आपका हो जाएगा भाई। 5 से हो गया 11 और 1 एकन 1 भाई, 2 के पीछे आ रहा है भाई, करा दो जल्दी से। 11 एकन 11 और 11 पंजे 55 और 1 हो जाती हैं भैया 56 भाई। 56 बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी 56 इसका सही जवाब है भाई। भाई चलो बढ़ते हैं, तेंदुआ तो बढ़वा दिए आपने भाई। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट, भाई व्यापारी बहुत छूट दे रहा है लेकिन फिर भी नालायक है भाई। 10% का फिर भी लाभ कमा लेता है भाई आपका ये भाई, 10% का ये लाभ कमा लिया उसने। तो बताओ क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, भाई ये बड़ा आसान सा प्रश्न है। वो लगा खरीद कर कितने में लाया और अंकित कितना करना है भाई, इसका रेशो बना दो आप सारे, जल्दी से करो भाई, जल्दी से दो जवाब कितना दे रहे हैं भाई आपका। भाई जल्दी दे दो, दुकानदार ने बोला चालाकी से काम किया है। क्रय मूल्य की बात करिए, छपाई पर बोले 15% की छूट दे रहा हूँ, चलो फिर भी ना 10% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तो देखिए भाई सारा ने जल्दी से प्रश्न को करते हैं। और जैसा कि ये पता है कि सीपी पर होता है प्रॉफिट, तो भैया 10% का मतलब 110 हो जाएगा, 110 हम बेच देगा ना भाई। और एमपी पर होता है भाई आपको पता ही है छूट, और भाई 85 में बेचेगा या नहीं बेचेगा आपका, भाई बिल्कुल सही है भाई। यहाँ से काट दीजिए, आपका कितना होने वाला है भाई आपका? 5 से काटेंगे तो 22 पंजे और 5 से काटेंगे तो 17 भाई। सीपी और बटे क्या कहते हैं? एमपी, जिसे कहते हैं ना अंकित मूल्य आपका। अरे 17 बटे 22, तो इसका जवाब कितना रेशो बनाएगा भाई? सीपी और एमपी की बात कर रहा है भाई, सीपी और एमपी की बात कर रहा है आपकी, ये सीपी और एमपी की बात कर रहा है आपका इसमें ये। तो देखो भाई सीपी और एमपी है तो परेशान कर दिया भाई ज़्यादा। 17:22, 17:22 और ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो गया भाई। और चलिए उड़ा दीजिए भाई अगले प्रश्न को यहाँ से। बात 2023-24 में लेकर के जानी है भाई अपने घर में एक नौकरी, तो लग जाइए दमदार तरीके से इस सेट को लगाने के लिए। पार पहुंचा के छोड़ेंगे आपको। 2 ट्रेनें एक समय पर रायपुर और जयपुर से प्रस्थान करती हैं, क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है भाई, बड़ी तेज जा रही है। अब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की तरफ बढ़ती है। जब वे मिलती हैं, जब दोनों मिल जाती हैं ना, जब दोनों मिल जाती हैं तो पता चला कि ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को 140 किलोमीटर की अधिक यात्रा तय की। तो
दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 दशमलव तक बताना भाई, बताओ जल्दी से। अरे मिलने की बात है, जल्दी से करवा दो, जल्दी से भाई कराओ जल्दी से इस प्रश्न को। कितना जवाब दे रहे हो भाई, जल्दी से कराएंगे। 2 ट्रेनें आपस में दौड़ रही हैं। अरे 2 ट्रेनें आपस में दौड़ रही हैं, दौड़वा दो भाई जल्दी से। भाई दौड़ गई आपकी ट्रेनें? भाई कुछ ने तो दौड़ा दी हैं भाई, देखो दौड़ाते हैं भाई दोनों ट्रेनों को। रायपुर और जयपुर से प्रस्थान करती हैं भाई। भाई ध्यान दो भाई, ये ध्यान दो कि रायपुर, भाई ये कह रही है रायपुर और जयपुर, भाई 2 ट्रेनें एक ही समय पर चल रही हैं और स्पीड है भाई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है मच्छर, तूने तो पूरा कमाल कर दिया भाई। मुझे लग रहा है ट्रेन यही उड़ाएगा। 24 किलोमीटर प्रति घंटा, देख रहे हो इस मच्छर को? एक छोटा सा मच्छर कितना परेशान करके रख रखा है, पढ़ाने थोड़ी देगा ये आज। 24 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर कह रहा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है भाई। यहाँ सही है, एक दूसरे की तरफ आ रही है भाई। जयपुर की बात करूंगा तो इधर जयपुर से इधर चला है, रायपुर की बात करें तो इन दोनों की जो अब इसकी स्पीड है इधर की तरफ चलने की भाई 42 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई एक बात समझो सर, जब एक समय पर चले ना तो समझ लेना, एक कंसेप्ट आप याद कर लेना कि जब समय तुम्हारा बराबर हो, मतलब टाइम बराबर हो ना, टाइम इक्वल हो भाई चलने का हमेशा, तो भाई मिल तो जाएंगे ही ना, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो याद रखना कि जो डिस्टेंस का रेशियो होता है ना, वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। भाई क्या समझा दिया इसमें आपका कि दूरी दे रखी है तो चाल बन जाएगा रेशियो, और चाल दे रखी है ना तो दूरी का रेशियो बन जाए। तो बना दो भाई, यहाँ दे रखी है दूरी, आपका दूरी दे रखी है, सॉरी यहाँ दे रखा है तुम्हारी चाल भाई, चाल दे रखी है भाई यहाँ से, तो 24/42 ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगी तुम्हारी दूरी यहाँ से ये। और यह कह रहा है कि दोनों के दूरी के बीच का अंतर है 140 भाई, 140 है भाई। इसमें कितना अंतर दे दिया आप लोगों ने भाई, बता दीजिए। तो ये अंतर दे दिया 18 का सर यहाँ से। तो 18 की वैल्यू कितने को बताएगा भाई आपका, 18 की वैल्यू बताएगा आपको यहाँ से, और 140 को। और क्या पूछ रहा है भाई, 2 स्टेशन के बीच की दूरी पूछ रहा है। 2 स्टेशन के बीच की दूरी टोटल कर दीजिए भाई यहाँ से, तो ये हो जाएगी 66 भाई। कर दो इसे, खत्म कर दो जल्दी से। 6 से 3 बार जाएगा और 6 से जाएगा भैया अब 6 एकन 6 भाई, गुणा भाग ऐसे ही है ना, तो कर दो भाई जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधा। 11 एकन 11, एक हासिल का हो गया भाई, सॉरी 11 से 44 भाई, 11 0 0 भाई ध्यान दीजिए इसमें 0 11 1 11 चौक 44, 4 और 11 एकन 11 और 4 हो गया भैया 15। तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 पंजे 15 भाई। 5 के तो सभी दे रखे हैं भाई, 3 एकन 3, एक का है, हाँ भाई है तो सही आपका जो है भाई, 3 एकन 3 और 3 3 9, 513 का दे रखा भाई। आगे ना कर रहे अब ना कर रहे आगे भाई, तो ये जवाब दे देंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर भाई आपका। भाई ऑप्शन डी इसका सही जवाब आ गया है भाई। सारण समझ आया या नहीं आया भाई? नहीं आया ना तो बता देना कमेंट बॉक्स में, तरीके निकालेंगे नए नए दूसरे भाई आपके, लेकिन जीडी पार करा के छोड़ेंगे भाई। करो भाई अगला प्रश्न। रोहित का मासिक व्यय, भाई मासिक व्यय की बात है, खर्चा तो वैसे ही बेरोजगारों के पास तो खर्चा ज़्यादा होता है ना, तो बेरोजगार ज़्यादा खर्चा करें तो समझ जाओ भाई खर्चा ज़्यादा करना है तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। 85% है मासिक व्यय। रोहन का मासिक व्यय उसके वेतन का 90% है भाई। इनका संयुक्त व्यय दोनों मिलकर के देखो 88% कर रहे हैं। बात दोनों मिलकर जब करें ना, अरे संयुक्त रूप में, तो समझ जाया करो कि कैसे इस प्रश्न का लॉजिक क्या बनने वाला है। अरे कैसे सॉल्यूशन करोगे भाई सभी। अब ये कह रहा है रोहित का मासिक व्यय, यदि रोहित के पास अरे मासिक वेतन खूब है भाई, इसका 60,000 रुपये है, तो रोहन का मासिक वेतन क्या है, निकाल दो जल्दी से भैया। रोहित का दे रखा है, रोहन का निकलवा रहा है भाई, निकालो जल्दी से, निकाल दो भाई। कितना कितना कमा रहे हो पता चल जाएगा भाई आपका। बस बेरोजगार के पास तो खर्चा ही ज़्यादा होगा भाई। कर दो जल्दी से इस प्रश्न को हल, करो भाई जल्दी से। बा उड़ा दो जल्दी से, मासिक वेतन की तो बात है, आ जाओ
हम करा दें आपको, निठल्ले बैठे हैं बिल्कुल। रोहित का मासिक व्यय उसकी मासिक वेतन का 85% है। रोहित का मासिक व्यय जो है ना उसकी मासिक वेतन, अरे जो भी वेतन रहा होगा ना, देखो इसे जब निकालते हैं ना दोनों एक साथ में, तो भाई मैंने पहले ही बताया तो मैं एलिगेशन का प्रयोग किया करो। अरे वह तुम्हारा 85% दिया है उसने। उसके बाद में जो रोहन है ना, दूसरा व्यक्ति रोहन का जो है ना मासिक व्यय, अरे वो 90% है भाई। खर्चा कर रहे हैं, एक 85 कर रहे हैं, एक 90, दोनों मिलकर के, अरे दोनों मिलकर के 88% कर रहे हैं भाई आपका। कर दो इसे, लगाओ एलिगेशन, कर दो इसकी काट 5 आपका जो है। तो ये 3 बचेगा अंतर ना, यहाँ 2 होगा आपका, 2 होगा आपका भाई। 2:3 में आ गया ना। अरे टोटल कितना है वेतन इनका, अरे 5 की वैल्यू कितने को बता रहा है, 60,000 को बता रहा है भाई। तो निकालना किसका, रोहन का। अरे रोहन का निकालना, 3 की वैल्यू निकाल दो भाई यहाँ से। 3 की वैल्यू 5 से कितने बार जाएगा भाई, 12 बार जाएगा, भाग दे लीजिए भाई यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई के साथ में तो गड़बड़ हो गई भाई, 12 थी 36 ही नहीं बैठ रहा आपका, तो गड़बड़ हो गई भाई। 85% रोहित का है, बिल्कुल सही है। रोहन का भाई 90% है और 88 संयुक्त दे रखा है भाई। तो यहाँ 3 बनेगा, ये 2 आपका टोटल। ओहो ये मामला है, मामला तो गड़बड़ में। अरे दोनों की ना है वेतन भाई। भाई इसने दिया है 60,000, इसका है 60,000। करो इसे जल्दी से। तो 2 तिया 6 और ये 0 भाई आपका। भाई 3 की मल्टीप्लाई कर दो, रोहन की बात कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 90,000। भाई बहुत बढ़िया भाई, खूब कमा रहा है ये तो भाई 90,000 रुपये यहाँ से। चलो भाई आगे बढ़ो भाई, आगे जल्दी से उड़ा दो इस प्रश्न को भी आपका। भाई रानी जी आ गई हैं अब तो कॉपी किताब बेचने के लिए। रानी आ गई भाई, रानी के ने 8 कमीज 480 के कुल लाभ पर बेची। खूब लाभ लिया भैया, वैसे भी लेडीज ज़्यादा ही लाभ ले आती हैं, समझदार ज़्यादा है ना। 12 कमीज 160 रुपये के कुल लाभ पर बेची। उसे शेष 20 कमीज प्रति कमीज कितने लाभ पर बेचनी चाहिए कि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का औसत लाभ प्राप्त हो। अब उड़ा दो जल्दी से, बात तो रानी की आ गई और रानी देख के तो वैसे भी तुम जल्दी से क्वेश्चन कर दोगे भाई, जल्दी कर दो भाई इसे प्रश्न को। उड़ा दो जल्दी से भाई रानी को। यहाँ रानी आई है खरीदारी करने के लिए, भाई चालाक तो है ही, लाभ तो लेकर जाएगी ना। करो भाई जल्दी से। भाई रानी जी खरीदने आ गई हैं 8 कमीज 480 के कुल लाभ पर। भाई बहुत बढ़िया, इन्होंने कमीज खरीदी हैं भैया 8 कमीज खरीदी हैं। 8 कमीज 480 रुपये के कुल लाभ पर। कितने लाभ पर, 480 के कुल लाभ पर। ठीक है जी, कुल लाभ इनको हो रहा है भाई। इसके बाद में 12 कमीज 160 के लाभ पर भैया आपका, बिल्कुल ठीक है। और शेष जो बची हैं 12 कमीज 160 रुपये के लाभ पर आपका शेष 20 रुपये प्रति कमीज की लाभ पर बेचनी चाहिए कि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का लाभ हो भाई। यहाँ से 20 रुपये का लाभ हो आपका, उसे शेष 20 कमीज प्रति कमीज कितने लाभ पर बेचनी चाहिए कि उसे प्रति कमीज पर 20 रुपये का औसत लाभ आपका हो जाए भाई। 20 रुपये का औसत लाभ आपका हो जाए यहाँ से। भाई टोटल कितनी हो गई, 12 और 8 आपकी 20 हो गई ना। बारह कमीज रुपये 160 रुपये के लाभ पर, 8 कमीज 480 के कुल लाभ पर। कमीज कितने लाभ पर बेचनी चाहिए कि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का औसत प्राप्त हो जाए। भाई जल्दी से करिए। हाँ टोटल हो गया ना भाई, ठीक है भाई। टोटल 20 हो गया आपका ना, यहाँ से टोटल 20 आपका हो गया, इसके साथ में आपका यहाँ से भाई, ठीक है ना। टोटल 20 हो गया भाई, ने जोड़ दो सारे, कितना बैठ रहा है आप लोगों का जो इसके साथ में। एक मिनट भाई देखते हैं भाई, 1 मिनट रुक जाओ सारे नु अभी भाई इसमें।
चलो यार अभी करा रहे हैं आपको, 2 मिनट रुकना अभी, यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत लग रही है इसमें, अभी कराते हैं। अभी अगला क्वेश्चन कर लो इतने अभी आप लोग जल्दी से करो इस प्रश्न को आपका। चलो भाई जल्दी करो इस प्रश्न को हल, कितना आ रहा है आप सभी का यहाँ से, भाई जल्दी से करो। 16 मीटर 14 मीटर और 10 मीटर एक कमरे की विमाएँ हैं। सभी विमाओं को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की, अरे भाई समझो, सबसे बड़े पैमाने की जरूरत है ना हमेशा। अबे बड़ा पैमाना जब भी देख लो बड़ा, इसका मतलब है अरे मैं से निकाल देना इसका, मैं से, अरे मैं से तो बड़ा आसान निकलेगा। बोला कि 3 से कट रही हैं क्या भाई ये, अरे बिल्कुल ना कटेंगी, मैं से का मतलब है तीनों को काट दे भाई। अब आपका जो है भाई 10 से कट रही हैं, 10 से 1 कट रही है भाई, 14 16 नहीं कट रही तो फिर खत्म कर दे भाई इसे। 4 से 1 कट रही है, 4 चौक 16 भाई, बिल्कुल ना। 2 से 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10 भाई, ये बड़ी से बड़ी जब विमा है ना आपकी भाई यही रहने वाली है भाई। अभी पिछला प्रश्न का भी करा रहे हैं, 2 मिनट रुकना भाई। अभी आपका थोड़ी सी दिक्कत लगी है उसमें आपको। अभी 2 बर्तन दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती हैं। यदि इन मिश्रण को क्रमशः 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होने वाला है। करो भाई जल्दी से परिणाम मिश्रण। भाई दूध पानी तो वैसे भी मिला देते हो, मिलाओ जल्दी से, मिक्सचर करने में देर क्या लगनी है, मिला दो जल्दी से भाई, मिलाओ जल्दी से भाई। कितना मिला रहे हो, हाँ भाई जल्दी से करा दो। जैसे देखो भाई 2 बर्तन है ना भाई, दूध इधर है एक बर्तन में और एक बर्तन में पानी। अरे अनुपात देखो भाई सारा नुदिया भी 4:1 में और दूसरा दिया है 7:2 में। यदि इन मिश्रण को क्रम से 1:5 भाई इनको मिलाना 1:5 के अनुपात में तो परिणामी मिश्रण पानी और दूध, देखना पानी और दूध क्या मिला रहे, इस मिश्रण को क्रम से 1:5 के अनुपात में मिलाया जाता है भाई आपका। ठीक है, 2 बर्तन है, दूध और पानी दिया गया है, 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी जाती हैं। यदि इन मिश्रण को, ध्यान देना भाई जब भी मिश्रण करोगे ना, अरे मात्रा समान होनी चाहिए। मात्रा समान होने का मतलब है कि 5 ये है और 7 और 2 9 ये है तुम्हारा। अरे बराबर नहीं है भाई, 9 का ऊपर गुणा और 5 का नीचे। फिर कह रहा है भाई यहां से देखना कि 1:5 के अनुपात में मिलाना है तो 1 लीटर इसमें मिला दो और 5 इसमें मिला दो। अरे ध्यान रखना सारे भाई आपने कि यहां अब मिलाना है ना आपको, यहां अब मिलाना है तो इसे मिलाना आप लोग इसमें। तो यहां हम 9 की मल्टीप्लाई करा दें भाई, 9 1 9 और 5 25 की मल्टीप्लाई यहां करवा दें आपसे। तो कराओ भाई 5 25 की मल्टीप्लाई। देखो 9 चौक तो 36 हो गया ना, और 9 1 9 हो गया, और 25 7 175 हो गया तुम्हारा, और 25 दूनी अरे 50। अरे जोड़ तो सकते हो ना भाई, जोड़ दो इसे। 6 और 5 11 और 7 और 3 10 और 1 11, 1 और 1 2 होता है भाई दूध। और देखिए आपका सर 50 ये और 9 ये कितना हो जाएगा, अरे 59। लेकिन तुमसे अरे पूछा है क्या पानी, अरे पानी है ये, और ये हो जाएगा 59:211 है, 211 है आपका, 59:211 मिला दिया भाई पानी सभी ने भाई, बहुत बढ़िया मिला है भाई। 1 मिनट, पिछला क्वेश्चन जो है ना दिमाग से स्किप आपका थोड़ा सा ऐसे ही आया ना दिमाग में, अभी थोड़ा सा दिक्कत लगा उसे, देखो अभी यहाँ से करा लेते हैं आपका भाई, कहीं तुम सारा नहीं देखने लगे कि पता नहीं इस मास्टर से आता है या ना। देखो भाई 12 और 8 हो गए 20
और 20 ये है तुम्हारे पास में, इसका ही पूछ रहा है भाई यहाँ से ये जो है। तो टोटल कितने हो गई वस्तु भाई, 20 ये और 20 ये, तो 40 हो गई ना भाई, 40 हो गई आपकी। और 40 में ना आप देखिए जो आपका ओवरऑल है ना, ओवरऑल को भाई यहाँ से इसने 20 रुपये प्रति के हिसाब से लाभ किया है, तो भाई ये टोटल लाभ हो जाएगा तुम्हारा 800 रुपये का। टोटल लाभ हो गया 800 रुपये का भाई आपका। इसका निकालना है आप लोगों को भाई, तो ये देख लो भाई कितना आने वाला है आप लोगों का जो है। तो यहाँ कितना आने वाला है भैया, जब ये देखा आपने, ये सीधी सीधी कहानी तो तुम रच दो भाई। देखो ये मच्छर ही ना पढ़ाने दें यार, तो यही अपनी कलम दिखा दें, लाभ कहाँ से दिखाएं हम तुम्हें। देखो कर दी ना गड़बड़ इसने। 1 मिनट रुको भाई, देखो अभी ये चल रहेगा ना, अभी चलो इसी पे कर लेते हैं, कोई ना आपका। तो देखो ये जो बचा भैया आपका, यहाँ से कितना बचा भैया, 160 ही तो बचेगा। इसमें से माइनस करिए अभी, यहाँ से 20 से कितना 8, तो 8 रुपये प्रति के हिसाब से शेष की बात कर रहा है लाभ को। ऑप्शन सी भाई ये था इस प्रश्न का सही आंसर ना आपका। थोड़ा सा ध्यान देना भाई इसके साथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न हुआ ना आपका यहाँ से भाई। चलो अगला प्रश्न है तुम्हारा, देखो आ गया भाई काम से, काम का आ गया। ए उतना ही कार्य करता है जितना बी और सी, बिल्कुल हरामखोर है पूरी तरीके से, जब ही करेगा भाई यहाँ से। ए उतना ही काम करता है जितना बी और सी करते। अरे ए और बी मिलकर के एक कार्य को 7 घंटा 12 मिनट लगा रहे हैं भाई। ए और बी मिलकर के 7 घंटा 12 मिनट, और सी उसी कार्य को 36 घंटे में करता है। तो कह रहा है भाई बी अकेला कितने समय में करेगा भाई। बस निकाल दो सारे जल्दी से कि बी कितने समय में करने वाला है। करो भाई जल्दी से, इसमें करिए क्या प्रश्न का जवाब रहने वाला है भाई। उड़ा दो इस कार्य समय को और लगा दो आग जवानी में। और 2023-24 में ना अपने घर में वर्दी जरूर लेके आनी है, और लग जाइए सभी इस तरह से। मैथ में 20/20 का ही इस बार टारगेट है पूरा, तो करो भाई इस टारगेट को पूरा। ए उतना ही कार्य करते हैं ना, अरे ए उतना ही कार्य करते हैं जितना बी और सी करते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर कार्य कर रहे हैं। ए जितना कार्य करेगा उतना ही बी प्लस सी करेगा। तो आ जाओ ए प्लस बी दोनों मिल करके ना, ए प्लस बी दोनों मिल करके 7 घंटा 12 मिनट। भाई देखो 7 घंटा 12 मिनट को ना 12 मिनट को भी घंटा बनाने बटे 60 करते हैं। याद रखना भाई 60 किया जाता है बटे में आपका। 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35, और ये कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 36। अरे 36 बटे 5 में कर रहे हैं दोनों मिलके। और जो आपका यहाँ से सी है ना अकेला, अरे सी अकेला 36 घंटे में कर रहा है भाई। सी अकेला 36 घंटे में, सी अकेला 36 घंटे में। तो सबसे पहले देखो कि हरामखोर काम कितना कर रहे हैं। हरामखोर काम कर रहे हैं भैया 36 यहाँ से, तो 36 एकन 36 और 5 एकन 5, ये 5 आ जाएगा, और 36 एकन 36। अब देखो भाई ये तीनों ना मिल करके, अरे तीनों मिल करके काम कितना कर रहे हैं 6। इसका मतलब 3 ये करेगा और 3 ये काम करेगा। इसका मतलब यही तो है। आगे बढ़िए भाई आपका बी अकेला। अरे इसकी क्षमता निकाल लो भाई, यहाँ से आपका क्षमता क्या निकलने वाली है भाई, आपकी क्षमता निकालो। ए प्लस बी की जो क्षमता है वो 5 है। सी अकेला की बात कर रहा है 1। जब 1 कर रहा है, अब ये तीनों कर रहे थे कितने 3 भाई यहाँ से, तो इसका मतलब है बी तो 2 ही कर रहा होगा ना आपका भाई। इसमें 2 करेगा, बी 2 करेगा तभी तो 3 टोटल मिलकर 5 बैठ रहा है। तो करा दो भाई 2 से। काम कितना है, काम तो 36 ही है। तो बी जो काम करेगा ना वो कितने में करेगा भाई 18 में, और ये 18 घंटे लगा रहा है भाई बी। अरे शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर आ चुका है भाई, सभी का सही जवाब आया था। अगला प्रश्न देखो भाई। अरे एक आदमी, बहुत छोटा सा प्रश्न है, कहते हैं ना MDH गुजरात वालों के मसाले, अरे उसी पर आधारित प्रश्न है ये। 45 आदमी किसी काम को 30 घंटे में कर सकते हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने समय में कर देंगे। उड़ा दो जल्दी से, जल्दी से, समय ना लगना चाहिए इसमें। और कोई समय दे रहा है ना ज़्यादा इसमें, तो बात समझ लेना भाई, गड्ढे में जा रहा पूरी तरह से। करो जल्दी से, और ना हुआ तो फिर देख लेना भाई, ना हुआ तो फिर देख लेना। हुई बैठ करके ना 2 तमाचे लगा लेना अपने चांट भी है, अपने तमाचे लगाना 2 कम से कम। चलो करते हैं, आपसे ना हुआ तो अभी कुछ ने तो कर लिया भाई।
45 आदमी हैं। अरे MDH याद करो, गुजरात वालों के मसाले दियो, MD1H1 बटे W1 बराबर M2। ओ भाई बहुत बढ़िया आ गया ये मच्छर, M2 मच्छर ने कर दिया कांड भैया यहाँ। ये ना पढ़ाने देगा भाई, कल से इनका इलाज करना पड़ेगा। M2D2 और H2 बटे W2, इसी पर बेस क्वेश्चन है भाई ये। तो 45 आदमी की जगह आदमी रख दो और किसी काम का मतलब एक की और घंटे की जगह घंटे रख दो भाई आप लोग, और 20 आदमी इधर रख दो 20 आदमी, और काम वही है भाई एक ही, जो ये काम कर रहे हैं तो घंटे की बात कर रहे हैं, घंटे लगा दो भाई यहाँ से, ये घंटे इससे गए आपके भाई आपका यहाँ से, तो भैया ये तो पॉइंट में ही जाएगा यहाँ। तो 22 पॉइंट 22 दूनी 44 और 45 होता है भाई, 22 दिया 66 आपका। तो इसका मतलब भैया या तो आपका 67.5 पर जाना चाहिए, बिल्कुल 67.5। ये जवाब रहेगा आपका 67.5, ऑप्शन नंबर 20 का ही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, बहुत बढ़िया। 10,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट है और 20% की है भाई। अच्छा 32% की छूट और 20% और 12% की, दो क्रमिक छूट है। अरे कहने का मतलब है कि भाई 32% तो अकेले एक तरफ है, और ये दोनों मिलकर के यहाँ 20% और 12% आपका जो है, तो एकल छूट की बात कर रहा है भाई। यहाँ से ये निकाल दो सारे भाई, जल्दी से निकाल दो। अंतर कैसे रख, खूब सिखाया भाई, जल्दी से निकालो भाई, इसमें जल्दी से निकाल दो कितना बनाने वाले हो भाई। 10,000 रुपये के बिल की बात आ रही है, बिल की तो वैसे भी छूट चल रही है आजकल भाई, जगह जगह लग रहे हैं कैंप, तो भर दो जल्दी से बिल है भाई। अब बिल ना भरा गए तो फिर देख लेना तुम पे बहुत बोझ पड़ेगा भाई। चलो भर दो बिल भाई, 10,000 रुपये है ना। पहले तो ये देख लो कि बिल भरना कितनी छूट मिल रही है, पहले यही देखो आप लोग, ठीक है। अरे एक तो 20 की छूट दे रहा है, एक दे रहा है तो मैं 12 की छूट। अरे ये जो तुम्हारी एक छूट है ये तो इसी में आ जाएगी, तो इसका अंतर देखो, माइनस प्लस 20 गुणा 12 बटे कितना हो जाएगा भाई 0 आपका। भाई ये जो है ना ये तो दोनों में ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब अंतर तो तुम्हारा ये हुआ ना, अंतर हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब छूट जो मिलने वाली है ना 12 दूनी 24 भाई, 240 बटे 100, इससे कैंसिल करोगे आप लोग 24 बटे 100%। बात करें यहाँ से आपका 2.4%। अरे 2.4% की छूट मिल रही है कितने पे, अरे 10,000 रुपये भाई आपका लगाओ, तो 10,000 पर भाई छूट आपका, 10,000 पर छूट लगाओ 2.4, अरे परसेंट के लिए नीचे 100 बढ़ाना भाई, और ये पॉइंट से इसे कैंसिल कर देना भाई। 1,000 से 1,000 कैंसिल कर दो, और मल्टीप्लाई करा दो, गुणा करा दो, गुणा भाई 240 रुपये की छूट। भैया बहुत बढ़िया, बहुत भारी अंतर आ रहा भाई। तो अंतर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, 240 रुपये का ही अंतर है, ज़्यादा बड़ी छूट ना है, सब बकवास कर रहे हैं भाई ये। चलो आगे, एक बेलन है, बेलन चलाओ भैया। एक बेलन के आधार पर एक बेलन के आधार का व्यास दिया है तुम्हें, आधार का व्यास और ऊंचाई क्रम से 18 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कर दो भाई जल्दी से। ये तो वैसे भी तुम्हारा दिमाग आउट करते हैं भाई, करो जल्दी से करो। बेलन के आधार का व्यास दिया है और ऊंचाई दी है 18 सेंटीमीटर, और अच्छा क्रम से दे रखे हैं, हाँ व्यास 18 है और 20 है तुम्हारा यहाँ से ऊंचाई। तो देखो भाई जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, याद कर लो यदि फॉर्मूले याद नहीं है, नहीं तो तुम्हें फिर तुम रुक जाओगे 18 पे ही, और हमें लाने हैं 20 में से 20। तो भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला है छोटा सा, 2πr, और इसमें लगा दो h प्लस आर। h का मतलब है ऊंचाई, ऊंचाई तुम्हारी खड़ाई, और r का मतलब है तुम्हारी त्रिज्या। भैया यहाँ तो व्यास दे रखा है, अरे व्यास का आधा ही तो होता है त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर हो गई ना। तो लगाओ 2 गुणा पाई का मान तो जानते हो, वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, ना पता हो तो मर जाओ कहीं जाके, 22/7। r कितना है भाई, और r तो तुम्हारा 9 है ना, और h प्लस आर भाई 20 प्लस 9 कर दो इसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 29। तो ये 2 गुणा 22, अरे यही कर लो इसे, क्या वो कर रहे हो 20 में, तो इसे कर दो भाई 20 आपका 29 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 गुणा
44 गुणा 7 आपका यहाँ से, तो ये आपका जवाब कितना बनाएगा भाई? इसमें 9 की भी मल्टीप्लाई भी करा लो, कोई दिक्कत नहीं है आपका इसके साथ में भाई। 9 गुणा 20 9 29, ये बन गया आपके पास में भाई। तो मल्टीप्लाई कराओ जल्दी से आपका जो इसमें 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 है कि भैया 39, गुणा करवाओ फिर इसके साथ में 29 की गुणा 9 छिंग 54, 9 नमा 81, 81 और 5 86, 8 9 27 और 8 हो गए भैया 35, 35 2 छिक्के 12, 2 नमा 18 और 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, बहुत बढ़िया। 4 6 और 2 8, 9 और 5 14, 7 3 10 और 1 11 भाई, बहुत बढ़िया। ये आगे भैया 11 48, 11 48, 4 और बटे करना है 7, 7 से भैया देखो 7 से 7 1 7, एक के तो सब दे रखे हैं, 7 1 7 4 बचेगा, 7 छिंग 42 भाई, मिल गया आंसर, तो मिल गया। 116 पे ही जा रहा है तो लिख दो बस, अब ना हो रहा ज़्यादा आगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका जो है 1640.5 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है समझ में तो जरूर ही आया होगा भाई, खोल के खोपड़ी बैठो जल्दी से। एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचकर लाभ कमा रहा है 20% का, तो कह रहा है उसने 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी थी। अब देख लो भाई, यहां से खरीदने की बात आ गई है, जल्दी से निकालो इस प्रश्न को, हल करो जल्दी, जल्दी उड़ा दो भाई जल्दी से भाई, समय ज्यादा नहीं रहा है, तेजी से करो प्रश्नों को आपका। चलिए, एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% का लाभ है। भाई देखो, मैंने आपको बताया कीमत का उल्टा, कीमत बढ़ गई तो भाई आप खपत कम ही कर रहे होगे ना, वस्तु कम लाओगे, और कीमत यदि तुम्हारी घट गई तो वस्तु ज़्यादा लेकर आओगे। तो देखो, यदि मैं बात करूं कीमत की 5 भाई, 20% का मतलब 1/5, 5 की वैल्यू को आपने खरीदा और कितने में बेच दिया? 6 में आपका जो यहाँ से, अरे यहाँ आप रखिए भाई, चलो 5 से 6 में बेच दिया आपने, ये एसपी के साथ में। वस्तु की बात करो, वस्तु करेंगे तो भैया यहाँ से 6 और ये हो जाएगी तुम्हारी 5 आपका जो है। अब ये कह रहा है कि 25 वस्तु बेच करके, भाई कितनी वस्तु बेची है? 25 वस्तु आपने बेची है, तो भैया 25 वस्तु बेच दो। एक वस्तु कितने को बताएगी भैया? यहाँ से 5 को बताएगी। और की बात करें कितना खरीदा है, तो 30 खरीदी होंगी भाई, आपने 30 खरीदी होंगी। यही तो प्रश्न का जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से भाई, ठीक है। अरे 5 की वैल्यू 6 और वस्तु 6 से 5, 6 खरीदी है, यहाँ 5 बेची है, 5 का वैल्यू ही 25 बता रहा है भाई आपका, तो जवाब आ गए ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई जल्दी से उड़ा दो इस प्रश्न को भी। 19वां प्रश्न है आपकी क्लास का, ये अंतिम से पहले का प्रश्न। देखो भाई, एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन 23 से निकाल दो, इसमें तो कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। ये तो तुमने बहुत समय पहले ही सुना है कि भाई 20% की वृद्धि और 20 की कमी, तो भाई सीधा ही लगा दो कि 4% की कमी आने वाली है। क्या भाई आपको 4% किसका मतलब क्या हुआ? 20% की वृद्धि का प्लस, सभी जानते हैं A + B, अरे ये तो बरसों से ही सुना है फॉर्मूला आपने सक्सेसिव का। कमी आपका हो जाएगा प्लस माइनस हो भैया आपके माइनस, तो 20 गुणा 20 बटे कितना करें सर? 100 आपका जो है, तो काट पीट कर दो 100 के साथ में, और काट पीट करके 4 की, तो यही आ गई कमी आपका, 4% की कमी है भाई आपकी, 4% की कमी। ठीक है, चलो भाई आज के सेट का अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं और अंतिम करेंगे आपके कार्य से। समय कार्य का ये प्रश्न है, करिए इस प्रश्न को हल जल्दी से। एक कार्य को समाप्त करने में राज, नाम भी बड़ा खतरनाक है, सुसाज से 2 गुना तथा रौनक से 3 गुना समय लेता है। यदि सुसाज अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? भाई तीनों की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों के पास में। जल्दी से निकालो इस प्रश्न को, उठा दो भाई जल्दी से इसे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, और बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब आप लोगों ने दिए हैं। और अच्छा लगे सेट तो कमेंट करके आगे के लिए और बढ़ाना कि आगे भी सेट इसी प्रकार का आना चाहिए। चलिए भाई यहाँ से, चलिए भाई आपका 20 का टारगेट है ना, तो 20 दिला के छोड़ेंगे भाई आपका। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने बाकी हैं इसमें, आपके अलग अलग चैप्टर के इसमें।
एक कार्य को समाप्त करने में राज सुसाज से, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, राज जी यहाँ हैं, सुसाज जी और एक और हैं साहब रौनक जी। ये रौनक जी, ये रौनक, रौनक। देखो राज के बारे में कुछ कहा है, राज सुसाज से दुगुना और रौनक से 3 गुना। राज सुसाज से इससे तो दुगुना और भैया रौनक से 3 गुना ये समय ले रहा है। तो अब देखिए भाई यहाँ से देखिए, सुसाज से दुगुना जब लेगा तो 3 यहाँ रखूंगा, दुगुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, इससे 3 गुना लेगा तो ये 2 होगा। तो इनके कार्य का जो समय है ना, समय का रेशो आ गया और हमें चाहिए क्षमता का रेशो। क्षमता का रेशो करेंगे उल्टा, उसके लिए एक एलसीएम ले लो छोटा सा, 6 एलसीएम ले लिया आप लोगों ने, उल्टा करोगे 6 एकन 6 हो जाएगा। ये क्षमता की बात कर रहे हैं आपका, यहाँ से 6 एकन 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो तुम्हारे पास में क्षमता आ चुकी है। देखो सुसाज अकेले कार्य को, सुसाज अकेले कार्य को, सुसाज की यदि बात करूं मैं आपसे, सुसाज अकेले कार्य को 6 में कर रहा है 6 दिन में आपका, तो टोटल वर्क निकाल दो यहाँ से भाई। तो 6 दिन में ये कर रहा है तो 2 इसकी हो जाएगी भैया आपकी क्षमता, ये हो जाएगा टोटल वर्क आपका। टोटल वर्क किससे करवाना है? तीनों से करवाना है, तीनों की क्षमता ही 6 भाई आपके जो है, क्षमता ही 6। तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया है भाई आपका, सही जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मारुतियों बताना कितने प्रश्न आप लोगों ने किए हैं, और इसी वाणी के साथ में आज की इस क्लास का विराम करता हूं। शरण नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चलिए भाई।